हेलो माय लवली वाईटी फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीता कुमारी सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो हैप्पी फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों के साथ एक रियल हिस्ट्री शेयर करूँगी, एक सच्ची घटना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जिसमें मैंने जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम मैंने रीमा रखा है। तो चलिए रीमा को सर्कल रख करके इस कहानी की शुरुआत करते हैं। और मैंने टाइटल इसका दिया है कि एक पिता ऐसे भी, मतलब एक पापा ऐसे भी, ठीक है ना। तो रीमा जो है उसकी 5 बहनें होती है। रीमा जो है वो चौथा नंबर पे होती है। और रीमा की जो पापा होते हैं उनका उनके माँ के साथ, रीमा के माँ के साथ अच्छा नहीं बनता था। तो कंटिन्यू लगातार उनको लड़की होते गई, 3 लड़कियां हो गई जब, तो हर लड़की के बाद उनको बहुत अत्याचार होता था उनके ऊपर। उनकी पिटाई की जाती थी, उनको गंदे शब्दों से नवाजा जाता था, उनकी कोई इज्जत नहीं की जाती थी। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा और फिर से जो है रीमा पेट में आ गई। और इसी तरह से जब रीमा पेट में आई तो मतलब अत्याचार वैसा ही होता रहा। उसके बाद जब वो पैदा हुई तो उन लोगों को फिर से पता चला कि लड़की ही हुई है जो रीमा थी। तो लड़की हुई, फिर से वो घर पे आई तो फिर उनको उनकी सेवा के बजाय उनको बहुत सारी पिटाई पड़ी, गलत शब्दों से उनको नवाजा गया। और उसके बाद उनको उनके मायका भेज दिया गया कि मतलब अब यहाँ पे नहीं रहना है आपको, आप अपने मायका चले जाओ। तो जो भी हो, लड़कियाँ जो कहा जाता है समाज में कि अपने ससुराल में ही अच्छी लगती है। तो कुछ महीने बीत जाने के बाद रीमा के जो नाना जी थे वो लेकर के उनको उनका घर आते हैं, दादी का घर आते हैं, पापा के पास लेकर के आते हैं। तो जो उनके नाना जी हैं उनकी गुनाह ये थे कि उन्होंने एक ऐसी बेटी पैदा की है जो बार बार सिर्फ बेटी ही पैदा कर रही है, वो बेटा नहीं दे सकती है। तो रीमा के जो नाना जी थे उनको रीमा की दादी ने और रीमा के पापा ने बहुत मतलब बुरा भला बोला और उनको जूता का माला पहना दिया गया और बोला कि ये जूता का माला पहन करके अगर आप मेरे घर से निकल करके अपने घर के तरफ जाएंगे तो ही मैं इसको रखूँगा अपने घर पे, मतलब रीमा की मम्मी को और रीमा को। तो बेटी के बाप हैं तो उन्होंने झुक करके बोला क्या है, चलो मान लेते हैं, मेरी बेटी का घर बस जाएगा। और वो क्या करते हैं, जूता का माला पहन करके स्टेशन तक चले जाते हैं, अपने घर तक चले जाते हैं। और कितना तकलीफ़ होता होगा रीमा की मम्मी को ये देख करके, ये जस्ट मतलब कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद रीमा जो थी, ऐसे दिन चलने लगा। फिर जैसे ही रीमा बोलने सीख गई, उसको अभी वो समझ नहीं थी कि लड़का क्या होता है और लड़की क्या होती है। बट उससे रीमा से उसके पापा पूछा करते थे कि तुमको भाई चाहिए या बहन। तो बच्ची थी, कभी बहन बोल देती थी और कभी भाई। तो जब वो भाई बोलती थी तो उसको बहुत चूमने लगते थे उसके पापा और बहुत प्यार करने लगते। और जैसे ही वो अगर बेटी बोल देती थी तो एक पड़ाका उसको मिल जाता था, उसी वक्त उसको मार मिल जाती थी। तो वो मासूम थी, उसको पता नहीं चलता था कि क्यों पिटाई पड़ा, और वो उसको ये भी नहीं पता चलता था कि अब क्यों प्यार मिल रहा है। तो ऐसे ही चलता रहा। रीमा की मम्मी फिर से प्रेग्नेंट हो गई। अब प्रेग्नेंट तो हो गई, उसके बाद कुछ महीने बीत गए, इन लोगों का मन में शक होने लगा कि फिर से इसके पेट में लड़की ही है, क्योंकि लगातार 4 लड़की हो चुकी है। समाज के जो कुछ ज्ञानी लोग हैं उन लोगों ने ज्ञान देना स्टार्ट किया कि इनके जो लक्षण हैं वो देख करके लगता है कि इनको लड़की ही है, लक्षण में लड़की ही है। तो फिर से अत्याचार चालू हो गया रीमा की मम्मी के ऊपर। उनको आभास होने लगा कि इसके पेट में फिर से लड़की है। तो उन्होंने क्या किया,
रीमा की मम्मी को फिर से वापस उनके पापा के घर भेज दिए, नाना के घर भेज दिए। उसके बाद ऐसे ही दिन चलता रहा। उसके बाद उनका टाइम हो गया, फिर वो एक लड़के को पुत्र जन्म देती हैं। और जब पुत्र जन्म देती हैं और उन लोगों को जब पता चलता है तो भागते दौड़ते रात को ही पहुंचते हैं हॉस्पिटल लड़का देखने के लिए, जो कि इतने दिन से वो चाहते थे। और खुशी का माहौल हो गया, बहुत प्यार से घर लेकर के आया गया, जैसे कि पिछले 4 बेटियों में नहीं थी। अभी जो दृश्य थी वो बिल्कुल भी अलग थी, बहुत ही प्यार वाली थी, बहुत इज्जत वाली थी। बहुत सारी खुशियाँ थी, मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, घर में सोहर गाए जा रहे थे, मतलब चारों तरफ जैसे आनंद ही आनंद फैली हुई थी और सब कुछ अच्छा लग रहा था। और साथ में रीमा को भी बहुत प्यार किया जा रहा था, क्योंकि रीमा के बाद ही लड़का आया था, मतलब रीमा के गोद में लड़का था, ऐसा बोला जा रहा था कि रीमा ने लड़का लेकर के आया। तो वो खुशी थी और रीमा को बहुत प्यार किया गया, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करने लगे सभी। मतलब लड़के के साथ साथ उसको भी प्यार किया गया। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या है, सगे संबंधी जो थे रीमा के पापा के और मम्मी के जो भी सगे संबंधी थे, सभी बहुत महंगे महंगे वाले गिफ्ट वगैरह और बहुत सारा प्यार, पड़ोसी भी जो थे बहुत सारा प्यार सब देने लगे। धीरे धीरे बेटा जो है वो बड़ा होने लगा और बहुत महंगे सामानों से, मतलब कि जो 4 लड़कियों में जो प्यार होना चाहिए था वो नहीं था। और ऐसे थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर से एक बार प्रेगनेंसी की बात आने लगी कि इस बार पहले लगातार जब लड़कियां हुई 4, तो अब लड़का हुआ है, अब फिर से लड़का हुआ है, तो अब लगातार जितने भी आएंगे सब लड़का ही आएंगे। तो फिर से प्रेगनेंसी की प्लानिंग चली और फिर से रीमा की माँ प्रेग्नेंट हो गई एक लड़के के बाद, और बहुत इज्जत से उनको फिर से नवाजा गया। इस बार भी जो मोहल्ले वाले थे, ज्ञानी लोग, उन लोगों ने बोला कि अभी जो है लक्षण लड़के का है, तो और भी खुश हो गए सब कि चलो लड़का ही होगा, मगर लड़की हो गई फिर से। मतलब कि रीमा की अब 5 बहन और 1 भाई हो गए। तो इस बार जब लड़की हो गई तो उनकी लाइगेशन कर दी गई, यानी कि नसबंदी, बच्चे का जो बंद करने का जो ऑपरेशन होता है वो रीमा की मम्मी की कर दी गई। और फिर दिन जो है वो पार होने लगा, लड़के को लड़के का नज़र से और लड़कियों को लड़कियां का नज़र से देखा जाने लगा। धीरे धीरे करके लड़कियां 16 साल 17 साल में ही 2 लड़कियां 3 लड़कियों की शादी जो है वो कर दी गई जैसे तैसे। मतलब बोझ कि लड़कियां बोझ हैं, पार कर दो, किसी और के घर की धन संपत्ति है तो उन्हें उनका घर जाना चाहिए। तो वैसे उनकी शादी हो जाती है, सब अपने अपने किस्मत के मारे चले जाते हैं, जिनका जहाँ जो किस्मत में लिखा रहता है वो होता है। तो उसके बाद अब बच्चे की भविष्य की बारी आती है, बेटे की। मगर जितनी परवरिश अच्छे से दिया गया, जितना कुछ दिया गया, जैसा चाहिए था वैसा तैयार नहीं हुआ। जिन बेटियों के पैदा होने पे उन लोगों ने इतना तकलीफ़ दिया था मम्मी को, रीमा की मम्मी को, उसके बाद जब बेटे का समय आया, और एक समय ऐसा आया कि बेटा जो है, जिस बाप ने इतने इंतज़ार से और इतना तकलीफ़ लड़कियों को दे करके एक लड़की में जो प्यार लुटाया था वो पूरा उल्टा हो गया। बेटा जो है बड़ा होकर के बहुत सारे कुंठ शब्द बोलने लगा और बहुत गंदे शब्दों से नवाजना शुरू कर दिया। मतलब कि जो होता है कि एक माँ बाप जो आशा करते हैं वो सारा अपोजिट दिखने लगा। धीरे धीरे दिन बीतते गया, लड़कियां अपने अपने घर बसा ली, जो भी मिला उन्हीं के साथ एडजस्ट करना स्टार्ट कर दी। बट लड़का जो है वो धीरे धीरे बिगड़ता चला गया। अब जिस लड़के के लिए इन्होंने इतनी तपस्या की
इतना इन्होंने जिनके ऊपर अत्याचार किया, अब उस पापा के लिए कुछ भी नहीं बचा। हल ये हुआ कि एक दिन वो अपने मुंह से ये वाक्य निकालते हैं कि भगवान ने मुझे 5 लड़की दी, उस जगह और एक दे देते तो आज मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। तो पापा का जो प्यार होता है एक बच्चे के लिए, रीमा और रीमा की जो 4 बहनें थी उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। लेकिन अंत में मैं यही बोलूँगी कि पापा तो पापा ही होते हैं, उनका जगह कोई नहीं ले सकता। देर से ही सही पर उनको समझ में आया कि बच्चे जो हैं सभी अच्छे होते हैं। और रीमा को जो है पापा का प्यार मिला, देर से मिला लेकिन मिला। लेकिन बचपन तो वो वापस नहीं आती ना, जो बचपन उसके बीत गए, चले गए। पर फिर भी कोई बात नहीं, रीमा बहुत समझदार लड़की थी और उसने अपने पापा के उस प्यार को मान लिया और